In the third exercise of simple lifting machine, say what is the exercise based on? Exercise on finding law of machine. Okay, law of machine क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. And we also need to find sometimes the maximum efficiency, eta max or maximum efficiency we can say, and the machine type. So machine types means is it reversible or irreversible. Fine. So see, law of machine का formula ये है P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, जहाँ पे M क्या है, कांस्टेंट होता है, C भी कांस्टेंट है. हाँ, सो M की जो वैल्यू है P2 माइनस P1 डिवाइड बाई W2 माइनस W1. वी कैन यूज़ दिस फार्मूला, और डायरेक्टली हम कुछ अगर दो कंडीशंस दी है तो इक्वेशंस बना के भी M की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ या ग्राफ से हम डायरेक्टली वी कैन फाइंड आउट द M. ओके, जो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज है वो है 1/m. ये फार्मूला है, ये हमको याद करना है, डिराइव किया हुआ है ये. मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर डायरेक्टली निकालना है तो इसका मतलब नॉर्मल एम ए से काम नहीं चलेगा. सो वी हैव टू पुट दिस सेम मैक्स एम ए ओवर हेयर. सो मैक्स एम ए डिवाइड बाय वी आर इंटू 100, ये फार्मूला बन गया. अभी क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन. फॉर अ मशीन द लॉ इज़ पी इक्वल टू 0.09 डब्ल्यू प्लस 6. तो ये जो दिया है, अगर हम जो लॉ ऑफ मशीन है, सो लॉ ऑफ मशीन दैट इज़ P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, इससे अगर हम ये वाला लॉ कंपेयर करते हैं, हाँ, सो कंपेयरिंग P इक्वल टू क्या दिया हमको 0.09 डब्ल्यू प्लस 6, तो हमें इसमें से क्या मालूम पड़ता है. सो वी गेट कि अगर इसको कंपेयर करते हैं, P से कंपेयर हो गया, W से कंपेयर हो गया, सो दैट मीन्स दैट M इज़ 0.09 फॉर दिस मशीन. सो M की डायरेक्ट वैल्यू मिल गई हमको 0.09, कॉमा C की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 न्यूटन. ऑलराइट, सो इस तरीके से हमें C और M की वैल्यू मिल गई है. नाउ अब पूछा क्या उन्होंने क्वेश्चन में, आगे देख लेते. फॉर द कैलकुलेट द एफोर्ट रिक्वायर्ड फॉर लिफ्टिंग 6 किलो न्यूटन. अब लोड दिया है उन्होंने 6 किलो न्यूटन, तो 6 किलो न्यूटन जो है इसको न्यूटन में हम लेंगे तो दैट विल बिकम 6000 न्यूटन. ऑलराइट, तो डायरेक्ट मैंने वैल्यू लिख दिया. तो तुमको क्या करना होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है. नाउ मैक्स एम ए हमें फाइंड आउट करना है. सो मैक्स एम ए के लिए अगर हम देखेंगे यहाँ पे, देखो फार्मूले में मैक्स एम ए जो है वो क्या है, 1/m, तो वो तो डायरेक्टली निकल जाएगा. सो पहला पार्ट हमारा यहीं पे सॉल्व हो जाएगा. सो दैट इज़ मैक्स एम ए इज इक्वल टू 1/m, जो हम अभी हमने फाइंड किया, इट इज़ 1 डिवाइड बाई 0.09, सो विच इज़ नथिंग बट 11.11. हम इसको कैलकुलेटर में डालेंगे तो पहला पार्ट हमारा हो गया. ना नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द टाइप ऑफ मशीन. टाइप ऑफ मशीन मतलब रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल. ये हमें कैसे मालूम पड़ता है, ये हमें एफिशिएंसी से मालूम पड़ता है. सो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा. अब एफिशिएंसी निकालने के लिए अब हमें यहाँ पे नॉर्मल एम ए नहीं मालूम. ऑलराइट, वी डोंट नो द नॉर्मल एम ए. सो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो हमारा ये वाला फार्मूला है, मतलब मैक्स एफिशिएंसी का जो फार्मूला है ना, दैट इज़ मैक्स एम ए बाई वी आर इंटू 100, वी कैन यूज़ दिस. सो इट्स ऑल द सेम, और दोनों एफिशिएंसीज में डिफरेंस ज़्यादा नहीं आता. तो डायरेक्टली विल यूज़ दिस मैक्स एम ए डिवाइड बाय वी आर इंटू 100. सो ये हो जाएगा 11.11 डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो, जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया, सबसे लास्ट में दिया है, देखो 20. ऑलराइट, सो 20 इंटू 100. सो ये सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 55.55% में आंसर आएगा. सो ये इस तरीके से हमें एफिशिएंसी मिल गया. नाउ अब क्योंकि 55.55 ये जो है ये क्या है, 50 से ज़्यादा है. सो यहाँ पे जैसे एक रीज़न लिख देंगे, सिंस एफिशिएंसी इक्वल टू 55.55% इज़ ग्रेटर देन 50%, तो देयरफॉर मशीन इज़ वी कैन से रिवर्सिबल. अगर ये 50 से कम होता तो वो बन जाती नॉन रिवर्सिबल, जिसको हम सेल्फ लॉकिंग भी बोलते हैं. सो मशीन इज़ रिवर्सिबल मशीन. सो दिस वे दिस प्रॉब्लम सडन, ये बेसिक प्रॉब्लम हो गया कि लॉ ऑफ मशीन के ऊपर एक उन्होंने लॉ ऑफ मशीन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, और उसके बेसिस पे कुछ अलग चीज़ें पूछी है, जैसे एफिशिएंसी या PF PI निकालने के लिए वो पूछ सकते थे. अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं कि जहाँ पे लॉ ऑफ मशीन हमें खुद होके निकालना है. यहाँ पे देखो ये जो चीज़ दिया था, दे हैव ऑलरेडी गिवन द लॉ ऑफ मशीन, बट सेकंड क्वेश्चन मैं जो ले रहा हूँ अभी, यहाँ पे लॉ ऑफ मशीन हमें निकालना है. देखो इन्होंने क्वेश्चन में लास्ट में ही देखते डायरेक्टली व्हाट दे आस्क्ड, फाइंड लॉ ऑफ मशीन. ओके, स्टार्ट करते हैं. तो इन्होंने क्या बोल रहे हैं कि 10 किलो न्यूटन लोड, W की पहली वैल्यू है 10 किलो न्यूटन, इज़ लिफ्टेड बाय
300 न्यूटन एफोर्ट, तो उस टाइम पे एफोर्ट कितना है 300 न्यूटन। और व्हाइल 20 किलो न्यूटन लोड, मतलब एक और डब्ल्यू दिया है कि उन्होंने बोला है कि अगर 20 किलो न्यूटन उठाना है तो उस टाइम पे एफोर्ट लगेगा, यू कैन सी है 550 550 न्यूटन एफोर्ट। तो इसमें से पूछा उन्होंने कि फाइंड लॉ ऑफ मशीन। तो लेट अस स्टार्ट। अब इसको क्या करेंगे, हम दो इक्वेशंस बना के सॉल्व करेंगे। हाँ, हमें एक्चुअली जो इसको सॉल्व करना है वो फॉर्मेट में लाना है, P = mw + c, इस फॉर्मेट में हमें उसे लेके आना है। ओके, तो यहाँ देखो, अगर मैं P = mw + c इस फॉर्मेट में रखता हूँ, इस लॉ ऑफ मशीन के इक्वेशन में रखता हूँ, m तो मालूम नहीं है मुझे, w अगर पहली कंडीशन यूज़ करता हूँ तो 10 m10 + c। अब इसमें से P की भी पहली वैल्यू रख देता हूँ, वो कितना है हमारे लिए 300। ओके, अब सेकंड जो इक्वेशन है वो बन जाएगी 550 = m × 20 + c बराबर। तो m और c तो ये पूरे मशीन के लिए कांस्टेंट ही रहते हैं। तो अगर मैं इनको व्हाट आई डू, आई विल सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन, तो c कट हो सकते हैं ना, तो सब्ट्रैक्टिंग दिस टू इक्वेशंस, तो यहाँ पे मिल जाएगा सब जगह माइनस 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 लगाना पड़ेगा, +c -c कट 10m - 20m, तो ये बन जाएगा -10m = 300 - 550, तो 300 में से 550 गए तो -250 आ जाएगा। सो विच मीन्स अगर माइनस माइनस मैं कट कर देता हूँ, यहाँ पे दोनों साइड में माइनस है, तो m की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 250 / 10। Am I right? Let me see. Is there any mistake? वैसे तो ये m हमारा आना चाहिए, यस देयर इज़ अ ह्यूज मिस्टेक दैट वी डिड। हमने ना देखो यहाँ ध्यान नहीं दिया कि ये किलो न्यूटन में है और P वाला जो दिया है उन्होंने न्यूटन में दिया है, सो वी डायरेक्टली यूज दैट। तो अब हमें जस्ट इसी क्वेश्चन में यहीं पे चेंज कर देते हैं, नॉट अ बिग डील, 10,000 कर देते हैं हम इसको, और इसको हम कर देंगे 20,000। तो यहाँ का जो आंसर आएगा 10,000 - 20,000, तो ये हो जाएगा अगेन 10,000। तो इसको मैं कट कर रहा हूँ, ऑलराइट। सो अब ये हो जाएगा 10,000 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 10 और 30, 250 / 10,000, सो विच मीन्स दैट m = ये कुछ आ जाएगा 0.025, ये करेक्ट वैल्यू है। अब m आ गया, तो एक बार ये जो m आ गया ये हम किसी भी एक इक्वेशन में डालेंगे तो हमें c मिल जाएगा बराबर। सो लेट अस पुट इट इन द फर्स्ट इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 300 = m जो हमने अभी निकाला, मतलब 0.025 × 10,000 + c, सो विच इम्प्लाइज, अगर मैं c को निकालने वाले इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई करके इधर भेज देता हूँ, हाँ, तो ये 300, ये 250 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, -250 = c, सो विच इम्प्लाइज c = 50। तो c 50 न्यूटन आ गया हमारा, हाँ, c 50 न्यूटन आया। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ जस्ट से या राइट दिस लॉ ऑफ मशीन ओवर देयर, दैट इट इज़ नथिंग बट P = mw। हाँ, सो m कितना आया हमारा 0.025, सो जस्ट राइट इट ओवर है 0.025 mw + c जो हमने निकाला दैट इज़ 50। ठीक, तो ये इक्वेशन रहता है ना, P = mw + c, तो इसमें से हमने ये वैल्यूज़ डाल दी, तो ये हमारा लॉ ऑफ मशीन है इस मशीन के लिए इन न्यूटन्स।